अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आप लोगों के साथ से और अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से हमारा नूरानी क़ायदा मुकम्मल हुआ। उसके बाद अम्मा पर भी बड़ी तफसील के साथ चल रहा है, क़वाइद और मखारिज के साथ एक एक हरफ को जोड़ करके। अब कुछ साथियों का इसरार है और हमारा जो है आगे जो पहले से जो इरादा है ये कि उर्दू शुरू करना, तो आज जो है हम लोग उर्दू शुरू कर रहे हैं। और तरतीब ये रहेगी कि दोपहर में उर्दू का सबक और शाम को जो है कुरान शरीफ का सबक, ये रोज़ाना डालने का इंशाअल्लाह इरादा है। वरना अगर कोई मशगूली रही तो एक दिन उर्दू का और एक दिन कुरान शरीफ का सबक रहेगा। तो आज जो है हम लोग जो है उर्दू का सबक शुरू कर रहे हैं। सारे हजरात जो है बोर्ड के ऊपर जो है तवज्जो दें, और वही दरख्वास्त है आप हजरात से कि सारे हजरात जो है तवज्जो है इसके साथ जो है पूरे सबक को पढ़ें, ख़ुद भी देखें और आगे भी शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें ताकि जो है कुरान शरीफ भी सीखें और उर्दू भी हमारी दुरुस्त हो। क्योंकि हमारी जो अक्सर किताबें हैं उर्दू के अंदर हैं, उर्दू के अंदर हमारे अक्सर अकाबिरों की बुज़ुर्गों की किताबें। अगर हमको घर में भी तालीम करना चाहे तो उर्दू का सीखना ज़रूरी है। और देखने में ये आ रहा आजकल कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो उर्दू से उनका लगाव कम है और उर्दू कम सीख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी उर्दू कमज़ोर है। इसलिए जो है हम लोग जो है हमारे इस चैनल का मकसदों में से एक मकसद जो है उर्दू को जो है बढ़ोतरी देना है, उर्दू को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है सारे हजरात आज से जो है उर्दू को भी सीखें। तो शुरुआत आज से सबक की होगी। अलिफ, क्या पढ़ेंगे इसको? अलिफ। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अलग से हैं, वरना तो वही कुरान शरीफ वाले हरफ हैं। बा, क्या पढ़ेंगे इसको? नीचे एक नुक्ता, बा। पा, ता, ता, सा, इस तरीके से। जीम, अंदर पेट में नुक्ता, चा, हा, खा, दाल, दाल, ज़ाल, रा, ड़ा, ज़ा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हा, हमज़ा, या। ये कुल हुरूफ हैं। तो अक्सर हुरूफ तो वही हैं जो हम अरबी के अंदर नूरानी क़ायदा के अंदर पढ़कर आए हैं। कुछ हुरूफ वो हैं जो अलग से हैं, जो सिर्फ उर्दू के अंदर है और अरबी के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पर ये क्या है? पा, ये अरबी के अंदर नहीं उर्दू के अंदर है। तो नीचे तो तीन नुक्ते हैं, तो क्या होगा? पा। क्या पढ़ेंगे इसको? पा। इसी तरीके से मैं निशान लगा रहा हूँ, देखते जाओ। ये टा, ये अरबी के अंदर नहीं उर्दू के अंदर है। तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, उसको हमें पहचानना है अच्छी तरीके से, और उनकी आवाज़ को, एक तो उनको पहचानना और फिर उनकी आवाज़ को पहचानना। तो ऊपर तोय की तरह एक शक्ल बनी हुई है, शक्ल के ऊपर तो हो गया टा, ठीक है। और एक ये चा, अंदर ऊपर एक नुक्ता है तो खा, एक भी नुक्ता नहीं है तो हा, अंदर एक नुक्ता है तो जीम, अंदर तीन नुक्ता है तो चा, टा, चा पढ़ेंगे इसको। इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा ये हरफ है, इसको कहते हैं डाल। क्या पढ़ेंगे इसको? डाल। दाल के ऊपर तो की एक शक्ल है डाल। इसी तरीके से रा के ऊपर ये शक्ल है, इसको करेंगे अड़ा। क्या कहेंगे इसको? अड़ा। इसी तरीके से रा के ऊपर तीन नुक्ते हैं, इसको कहेंगे ज़ा, ज़ा और सख्ती के साथ, ये ज़ा और सख्ती के साथ ज़ा, ज़ा। इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा हरफ ये कौफ, बड़ा काफ है, फिर छोटा काफ, फिर काफ के ऊपर एक डंडा और साथ में गाफ, गाफ।
तो ये एक्स्ट्रा हरूफ है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हरूफ एक्स्ट्रा है, अलग से हैं, जो अरबी के अंदर नहीं है, उर्दू के अंदर है। इसी तरीके से जब हम उर्दू पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे तो कुछ हरूफ और आएंगे जिनकी शक्लें और बनेगी। उसकी शक्ल क्या होगी कि 2 चश्मे वाला हा जब इन हरूफ में से किसी हरूफ के साथ मिलेगा, कुछ हरूफ ऐसे हैं तो उनसे कोई अलग हरूफ तैयार हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये क्या है? बा, बा, और इसमें 2 चश्मे लग गया, ये हो गया भ। क्या हो गया? भ। ये आगे आएगा तरतीब के साथ। आज जो है इस सबक को अच्छे तरीके से समझना है। पूरे हरूफ तो वही है जो अरबी के अंदर है, कुछ हरूफ यानी 7 हरूफ, एक ये जो अरबी के अंदर नहीं, उर्दू के अंदर है। तो हमें आज के सबक के अंदर इन हरूफ के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। इन हरूफ के ऊपर जो है हमें ध्यान लगाना, इन हरूफ की पहचान सही करनी है और इन हरूफ को दुरुस्त करना है। फिर दे देखो, पा, ये क्या है? टा, ये क्या है? चा, ये क्या है? डाल, ये क्या है? रा, ये क्या है? जा, ये क्या है? गाफ। ये हरूफ है और इंशाल्लाह तरतीब के साथ इस तरह सबक आगे आते रहेगा। सारे हजरात जो है इस सबक को अच्छी तरीके से पक्का करते जाएं और ताकि आगे वाले सबक हमारे लिए आसान होते चले जाएं। अल्लाह तबारक तआला हमें इस उर्दू जैसी ज़बान को भी जो है, इस मीठी ज़बान को भी सही अंदाज में समझ कर लिखना पढ़ना हर एतबार से हमें जो है आए। अल्लाह तबारक तआला इसके लिए हमें कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।